हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कल आपको ये पढ़ाया था दैनिक जीवन में समतल दर्पण के उपयोग। आज आपको यहाँ से पढ़ाया जाएगा गोलीय दर्पण। सभी बच्चे ध्यान से देखो। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले के धरातल का ऐसा भाग होता है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो अवतल दर्पण की है। इस गोलीय दर्पण पर परावर्तन तल अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। यह चम्मच की भीतरी सतह की भांति होता है। देखो ये इसका डायग्राम दिखा रखा है अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण आपको नोट भी करना है सभी बच्चों को, ये मैं निशान लगा देता हूँ। इस गोलीय दर्पण का परावर्तन तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। यह चम्मच की बाहरी उभरी हुई सतह की भांति होता है। इसका डायग्राम ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। गोलीय दर्पणों में परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। नंबर 1 है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच में से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ध्रुव। ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तन तल का मध्य बिंदु है। इसे P अथवा O द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वक्रता केंद्र। यह खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है। इसे C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। यह उस खोखले गोले का अर्ध व्यास है जिसका कि गोलीय दर्पण एक भाग है। यह उस सरल रेखा के बराबर होता है जो गोलीय दर्पण के धरातल के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र C से मिलाती है। इसे R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य फोकस। इसे F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस F मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली दो या अधिक आपतित किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस F मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की दो या अधिक आपतित किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के पीछे जिस बिंदु से निकलती प्रतीत होती हैं उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फोकस दूरी F स्मॉल f। यह गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी है। यह वक्रता त्रिज्या से सदैव आधी होती है। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर 1/2 इंटू कैपिटल R या कैपिटल R इक्वल टू 2F। नेक्स्ट पॉइंट समझिए गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। जब किसी गोलीय दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के कारण उसका प्रतिबिंब बन जाता है। गोलीय दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की निम्नलिखित किरणों में से किन्हीं दो की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। नंबर 1 अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F में से होकर गुजरती है। उत्तल दर्पण में यह मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। नंबर 2 वक्रता केंद्र में से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस चली जाती है। नंबर 3 मुख्य फोकस स्मॉल f से होकर आने वाली प्रकाश की आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है और जिस बिंदु पर प्रकाश की दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए ये प्रतिबिंब की डेफिनेशन है बच्चों, ये अलग से आपको नोट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। नंबर 1 जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो फॉर्मेशन होगी, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब का निर्माण मुख्य फोकस कैपिटल F पर होता है। यह वास्तविक उल्टा तथा बहुत ही छोटा बनता है। ये कंडीशन बच्चों नोट करनी है और समझनी है। नेक्स्ट पॉइंट है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से दूर हो। देखिए इसका डायग्राम बच्चों, जो सबसे पहला पॉइंट था जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका डायग्राम इस तरीके से है। ये C पॉइंट है, ये F है,
ये ओ पॉइंट है। इस स्थिति में प्रतिबिंब मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। ये इसकी कंडीशन दे रखी है। नंबर 3 है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो। इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर बनता है। यह वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का होता है। नंबर नेक्स्ट, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच में हो। इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी से दूर बनता है। यह वास्तविक उल्टा तथा आकार में बड़ा होता है। ये बच्चों डायग्राम भी आपको हैंड टू हैंड नोट करने हैं। नेक्स्ट है, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एफ पर हो। इस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होता है। यह वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनता है। ये इसकी कंडीशन है, डायग्राम है। नंबर नेक्स्ट, जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव ओ तथा मुख्य फोकस एफ के बीच में हो, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होता है। यह आभासी सीधा तथा बड़ा बनता है। ये कंडीशन यहाँ से नोट करनी है। अवतल दर्पण के उपयोग बच्चों आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे।